काटने से तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। जिसको सर्प से जिसकी मृत्यु होगी उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है कि परीक्षित साक्षी श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथने, ये कथन क्या है? केवल श्रवण मात्र ही ये दिव्य लोक देने वाला है, ऐसा वैशिष्ट बताया। आए हम सब उसी वैशिष्ट में भगवान की कथा में प्रवेश करें। बहुत सावधानी से श्रवण करेंगे। पहला मंत्र भागवत जी का हम लोग श्रवण करें और उसमें प्रवेश करने के पूर्व आपको एक निवेदन करूं। जो महात्म्य है वो भागवत जी का तो अंश है ही, लेकिन मूल रूप से ये पद्म पुराण का है। क्योंकि हम अपने बल से ही, अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करने लगे तो सामान्य बात हो जाती है। महाराज पद्म पुराण का 6 अध्याय में केवल भागवत जी की महत्ता गाते हैं। केवल पद्म पुराण नहीं, स्कंद पुराण जो श्लोक संख्या में सबसे बड़ा है, उसमें 4 अध्याय में केवल भागवत जी की महिमा गाई गई है। विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, इन सभी पुराणों में बड़ी महिमा भगवान भागवत जी की गाई गई। आए हम सब लोग उसी महात्म्य में प्रवेश करें, फिर आगे भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कह रहे हैं? किसकी कथा होगी 7 दिन? सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप कैसा है? पहले तो रूप ही देखते हैं, रूप कैसा है? तो भगवान का रूप कैसा है? सत घन है। माने इसके ये था है रहेगा, सत घन है जो, वही सत है। सच्चिदानंद 3 अक्षर है ना भगवान के नाम में। एक सत है, चिद है और आनंद है। शद सत्य का मतलब आप समझिए, शास्त्रकार लिखते हैं मिश्रित त्रिकाला बाधितत्वम सत्यत्वम, ये उसका मूल रूप है। जिसको काल बाधित नहीं करता, जो काल के वशीभूत नहीं है। आना जाना काल के वशीभूत है हम लोग तो वशीभूत हैं, लेकिन परमात्मा काल के वशीभूत नहीं है। इसीलिए उनका नाम है सत्य। मैंने था है, सत्य का तो यही मतलब होगा ना, जो शाश्वत हो, जो यथावत हो, जो था है रहे, जो पीछे कहा गया सामने भी कह सकते हैं, बाद में भी कहते रहेंगे, यही सत्य है। इसलिए भगवान क्या है? सत्य है। और भगवान चिद है। भगवान चिद है। चिद क्या है? चिद माने शास्त्रकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग चिद की व्याख्या करी। सांख्यकार लिखते हैं चिद माने प्रकाश। कैसा प्रकाश महाराज? कहा कि प्रकाश के तो 3 ही अभिव्यंजक संस्थान है, 3 जगह से ही प्रकाश मिलता है।
सूर्य से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है, या तो अग्नि से मिलता है। तो कहा भगवान कौन से प्रकाश हैं? कहा ना ना, भगवान सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले नहीं हैं। तो प्रत्युत भगवान ही तीनों अभिव्यंजक संस्थानों में भी प्रकाश तत्व भरने वाले हैं, वो भगवान है। गीतोपनिषद में यही न कहा भगवान ने, अर्जुन क्या महाराज मेरे धाम में भी इन तीन की पहुंच नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः। कहा महाराज, न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। वो मेरा धाम है जहां इनकी पहुंच भी नहीं है। अच्छा, भगवान क्या है? चिद है, प्रकाश है, माने ज्ञान है। ज्ञान घन को भी चिद कहा, भगवान ज्ञान घन है। और क्या है? और उस ज्ञान घन की ये महत्ता है, जे जाने जग जाई हेराई। उस ज्ञान को जान लेने के बाद फिर जगत समझ में नहीं आएगा, ये जगत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वहां माइक व्यवस्थाएं नहीं है। क्या कहा महाराज? चिद है और आनंद स्वरूप है भगवान। कौन से आनंद है भगवान? खाने को बढ़िया बढ़िया मिला, यही आनंद। पहन लिए थोड़े अच्छे कपड़े मिल गए, कैसा आनंद आ गया। है आनंद? गर्मी में पहन लो वही ठंडी वाले कपड़े, आनंद आएगा क्या? नहीं। भोजन, यदि भोजन में ही आनंद है तो भोजन करके उठो तो और 10-5 आइटम आ जाए, आनंद आएगा? नहीं। तो महाराज सोने में सो करके उठ गए खूब, फिर अच्छी सेज बना दी जाए, सो नींद आएगी? नहीं। तो आनंद वहां है ही नहीं, हम आनंद खोज रहे हैं। तैत्रीय उपनिषद में जो 14 प्रकार के आनंद समझाए, वहां ऐसे कोई आनंद नहीं। वहां 2 प्रकार, 14 प्रकार के हैं, वहां 2 विशेष रूप से जो कहे जा सकते हैं। एक साधनजन्य आनंद, एक स्वयं सिद्ध का। इस साधनजन्य आनंद जितना कुछ भी देखने से, सुनने से, खाने से, पीने से, डोलने से, टहलने से, घूमने से जितना भी कुछ आ रहा है वो साधनजन्य आनंद है। और दूसरा आनंद मैया स्वयं शुद्ध का आनंद है सज्जनों, जो यम त्याग से मिलेगा, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा से मिलेगा, ध्यान में मिलेगा, और अंतोगत्वा समाधि में मिलेगा। लेकिन वहां भी बड़ी सजगता की बात कहा है शास्त्रकारों ने। तो कहा महाराज भगवान क्या है? आनंद घन है। इसीलिए यजुर्वेद में भगवान के धाम का एक नाम लिखा है, त्रिपादोर्धोदयित पुरुषः पादोस्सेहा भवत् पुनः। त्रिपादोर्ध उदयित पुरुषः, पुरुषः माने परमात्मा, त्रिपादोर्ध माने 3 विभूति है उनके पास, उनका एक नाम है त्रिपाद विभूति। भगवान का क्या नाम है? त्रिपाद विभूति नाम है। तो भगवान त्रिपाद विभूति है, और त्रिपाद विभूति है 3 भाग ऐश्वर्य, आनंद, सारी चीजें उन्हीं के पास है। एक भाग में सारे लोक लोकांतर, सारी प्रसन्नताएं, सब कुछ एक ही में है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे
आश्रय, भगवान किस चीज के हेतु हैं? हेतु माने कारण। रूप तो भगवान का सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति इत्यादि के हेतु है। विश्व की उत्पत्ति भी भगवान ही करते हैं और पालन भी भगवान ही करते हैं, और जो नष्ट करने की स्थिति आती है इसका संवरण अपने में करना है। तो क्योंकि अंश अंशी में तिरोहित होता है, इसलिए भगवान ही सबको समेट लेते हैं। इसलिए भगवान को तीनों का कारण कहा था। क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और ये मूल विष्णु पुराण से लिया गया इतना अंश। वहां श्लोक है भगवान क्या करते हैं, वहां है कि उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां अगते गते वेद विज्ञाम अविज्ञाम वा सावाच्यो भगवानिति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।